मैं हरीश सचदेवा मेरे YouTube चैनल मॉडर्न अकेडमी सिरसा में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट के बारे में समझ लिया था। उसके हमने क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए थे। उसके बाद हमने बात की थी कि कैपिटल काउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कैपिटल काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल काउंट होता है और एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल काउंट होता है। हमने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल काउंट का फॉर्मेट समझा, उसके हमने क्वेश्चंस भी किए ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हमने फिक्स्ड कैपिटल काउंट के फॉर्मेट समझा और फिर उसके भी क्वेश्चन किए। यानी तीनों चीज़ें हम अलग अलग सीख चुके हैं और एक एक दो क्वेश्चंस भी हम उसके कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन टॉपिक्स को अभी तक नहीं समझा है या वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लें ताकि उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। आज हम जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जो हमने पहले सीखा हुआ है, जो क्वेश्चन हमने पहले सीख लिए, जो फॉर्मेट हमने सीख लिए, उसके हम आज प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें हम एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे और साथ में कैपिटल काउंट भी बनाएंगे। कैपिटल काउंट अगर फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से हमें पता लगेगा। फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लैक्चुएटिंग भी हो सकता है। तो जैसी क्वेश्चन की रकम होगी वैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि जो आज हमने कुछ नहीं सीखना। आज हमने जो पुराना सीखा हुआ है, जो प्रैक्टिस की हुई है, जो फॉर्मेट हमने सीखे हुए हैं, आज हमने सिर्फ उसकी प्रैक्टिस ही करनी है। तो अब मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ डीके गोयल की बुक का सेकंड का बी पार्ट में करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। उस समय मैंने सिर्फ एप्रोप्रिएशन काउंट बनाया था क्योंकि उस समय आप कैपिटल काउंट के बारे में नहीं जानते थे। आज हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे और साथ में कैपिटल काउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो है क्वेश्चन सेकंड का बी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हम डीके गोयल की बुक के हिसाब से। तो क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़े और फिर हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए आप, इसमें है ए एंड के एंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए और के का वो आपके पास 2:1 है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपकी नॉलेज में आ जाए। तो थोड़ा उसमें ये होता है कि जब हम इस तरीके से लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में सारी पिक्चर बन जाती है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बार बार हमें बुक को नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा इनकी जो कैपिटल है वो 90,000 और 60,000 है। यानी हमारे पास इनकी जो कैपिटल है, तो कैपिटल्स जो हैं इनकी 90,000 ए की है और 60,000 जो है वो के की है। इसके अलावा द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 45,000 का है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर 45, ये प्रॉफिट आप सब बच्चे जानते हैं कि ये प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट में हम लिखेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा प्रॉफिट आया है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउ ए सैलरी ऑफ 700 पर मंथ टू ए एंड 500 पर मंथ टू के। यानी कि यहाँ पर सैलरी है तो इसमें हमने सैलरी जो है देनी है, तो 700 पर मंथ तो हमने जो देनी है वो ए को देनी है और 500 पर मंथ जो देनी है वो के को देनी है। ध्यान रखें ये पर मंथ है तो पर मंथ के हिसाब से फिर यहाँ पर उसको 12 से गुना करके एनुअली हम निकाल लेंगे। हमेशा हम एनुअली ही लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल जो है वो 5% है। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। ठीक है जी। इसके बाद उसने आगे हमें जानकारी जो दी है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 85 फॉर ए है एंड 65 फॉर बी है। ये अपने को इन दोनों की ड्राइंग दे रखी है। तो ड्राइंग्स जो हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें 8500 और 6500। ठीक है। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो भी 5% है। तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। 5% इसमें पर एनम है और कैपिटल वाला भी पर एनम ही था।
और अब आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि यू आर प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल काउंट, और ये बात मानते हुए द कैपिटल काउंट्स आर फ्लैक्चुएटिंग, यानी कि आपने कैपिटल काउंट बनाने जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल काउंट हो। ठीक है, तो अब हम एक एप्रोप्रिएशन काउंट बनाएंगे और साथ में कैपिटल काउंट बनाएंगे। आप सब बच्चों को ये बात पता है कि जब कैपिटल काउंट हमारी फ्लैक्चुएटिंग होती है तब सिर्फ एक ही काउंट बनता है, ओनली कैपिटल काउंट। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। तारीख हम देख लीजिए, तारीख हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो इसको आप डैश डैश कर लीजिए। उसके बाद बच्चों आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 45,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ एडजस्टमेंट हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहली एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या है कि हमें सैलरी के बारे में बात है, तो सैलरी लिख लेते हैं। तो सैलरी जो है हमने ए को भी देनी है और के को भी देनी है। तो इसमें आप देखिए 700 पर मंथ है, 700 पर मंथ होगा तो 8400 तो ए की आ जाएगी, और के की 500 पर मंथ है तो 6000 यहाँ आ जाएगी। टोटल आ जाएगा 14,400। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, तो ए एंड के। इसमें आप देखें कि 5% के हिसाब से लगाना है, सिंपल है, आप वर्बली कर लीजिए। 90,000 का अगर हम 5% करेंगे तो 4500 आ जाएगा। इसमें आप वर्बली कर लें, इसमें कैलकुलेशन वर्किंग नोट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद है 60,000 का 5% अगर आप करेंगे तो 3000 आ जाएगा। तो टोटल आपका ये 7500 आ गया। उसके बाद हमारी तीसरी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा वर्किंग नोट इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए वर्किंग नोट जो है यहाँ बना लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता होगा कि जो ड्राइंग की है उन्होंने, जो ड्राइंग्स है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। टाइम आपने यहाँ 6/12 लेना होता है जब हमें क्वेश्चन में कुछ कहा ना गया हो। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ए की ड्राइंग है 8500, आप सब बच्चे इस बात को देख सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें है हमारे पास 5%, तो 5/100, और टाइमिंग इसमें आपने 6/12। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी ध्यान से करनी है, तो ये हम काट लेते हैं। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4, इसकी से आप गुना करेंगे तो 425/2, और ये आ जाएगा 212.5। हम इसको राउंड फिगर कर देंगे तो 213 हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका आ रहा है ए और के का, ये 213 रुपये आ जाएगा। सिमिलरली आप के की कैलकुलेशन कीजिए। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 162.5 आएगा, और इसको हम फिर राउंड फिगर करेंगे तो 163 आ जाएगा। तो ये 163 रुपये आ गया। टोटल हम करेंगे इसका तो ये आपके पास 376 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी, तीनों एडजस्टमेंट हमने इसकी कर दी, सैलरी वाली कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली कर दी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली कर दी। अब हमारा टोटल निकालने का टाइम है, और डिविजिबल प्रॉफिट अब हम इसका निकालते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट अगर आप निकालेंगे तो आप इसका टोटल कीजिए। इसका टोटल आया 45,376 रुपये, और फिर आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल और केस कैपिटल। तो अब आप इसमें देखें
कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 45,376 में से आप इन दोनों का टोटल माइनस कर दीजिए। इन दोनों का टोटल बन रहा है 21,900 रुपये, आप देख सकते हैं। तो अब 45,376 में से आप जो है वो 21,000 उसको घटाएंगे तो आपके पास 476 जो है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 23,476, ठीक है जी। अब आप एक छोटा सा काम और करें कि आप इस प्रॉफिट को आपस में बांट लें, ठीक है। तो बांटने के लिए हमें PSR रेशो दे रखा है, तो उस रेशो में आप इसको बांटें। तो देखिए A का हिस्सा कितना आएगा और K का हिस्सा कितना आएगा। टोटल है 23,476 को आपने 2/3 और 23,476 गुना में 1/3। आप जब इसको बांटेंगे तो थोड़ा आंसर पॉइंटों में आएगा। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो इसका आंसर आएगा 15,650.66, ठीक है। और इसको फिर हम राउंड फिगर कर लेंगे, तो इसको राउंड फिगर करेंगे तो 15,651 इसका आंसर आ जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7,825 रुपये 33 पैसे। और इसको जब हम राउंड फिगर करेंगे तो ये 7825 आ जाएगा। जैसे कि आप सब बच्चों को राउंड फिगर करना आता होगा कि जब 0.5 से ज़्यादा हो तो यहाँ एक डिजिट हम बढ़ा देते हैं, और 0.5 से अगर कम है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे 6 था तो हमने इसको 1 कर दिया, यानी इसको 1 रुपया मान लिया हमने। 66 पैसे को 1 रुपया बना लिया, और 33 पैसे थे तो उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि वो 50 पैसे से कम है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में आपका समय जा सकता है, तो ये कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान से इसको कर लें। तो यह है 15,651 और 7825, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका एप्रोप्रिएशन जो है वो तैयार हो गया है। अब हम कैपिटल अकाउंट इसका बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाएं हम, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। A और K, सिमिलरली यहाँ पर भी A एंड K, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। सबसे पहले हमने कैपिटल का बैलेंस लिखना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू बैलेंस BD आपके पास है 90,000 और 60,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सैलरी, तो आप सैलरी लिखें। सैलरी हमारे पास है 8400 और 6000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे पास है 4500 और 3000। और इसके बाद आपका डिविजिबल प्रॉफिट, तो यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15,651 और 7,825, ठीक है जी। और इस तरफ और कुछ आएगा नहीं। अब आप डेबिट तरफ देखिए, तो इसमें एक तो ड्राइंग आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स अपने को दे रखी हैं, तो वो 8500 है और इसकी 6500 है, ठीक है। और एक हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये 213 रुपये और ये 163 रुपये, ठीक है जी। अब बस आपका टोटल करने का टाइम आ गया, तो आप इसका टोटल कीजिए। तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा आपके पास वो आ जाएगा 1,18,551, ठीक है। इसमें से आप जब इन दोनों का टोटल यानी कि 8713 रुपये माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 1,09,838 रुपये, ठीक है जी। ये टोटल करके अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। सिमिलरली हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कीजिए आप, इसका टोटल आएगा 76,825 रुपये।
और इसमें से आप 6663 रुपये अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70,162। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड का बी पार्ट जिसमें हमने प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाए। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। डीके गोयल की बुक का ही ये क्वेश्चन है, सेकंड वीक के बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ पढ़ें, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन अब आएगा तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें है ए एंड बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015। तो ए और बी पार्टनर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हमें दे रखे हैं और इन्होंने जो है बिजनेस को स्टार्ट किया है अप्रैल 2015 में। दे कंट्रीब्यूट 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए ने यहाँ पर 6 लाख रुपए कैपिटल लगाई है और जो बी है उसने 4 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। ठीक है, द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज अंडर, यानी कि कुछ टर्म्स कंडीशंस यानी कि हमें दे रखी हैं। सबसे पहली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि आपने कैपिटल पर और ड्राइंग पर दोनों पे 6% ब्याज लगाना है। यानी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6% पर एनम है। ठीक है जी, दोनों 6% अपने को दे रखे हैं। इसके अलावा बी इज टू बी गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 2500, बी को हमने सैलरी देनी है तो 2500 पर मंथ है, इस बात का आप भी ध्यान रखें, और बी को देनी है, ए को नहीं देनी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये बात थोड़ी आप समझें, यहाँ पर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांटना है। तो आप देखिए कि कैपिटल इनकी कितनी है, कैपिटल इनकी है 6 लाख और 4 लाख। तो आप इस 6 लाख और 4 लाख का रेशो बना लीजिए। रेशो अगर आप इसका बनाएंगे तो ये 6-4 और बाद में हम इसको काट लेंगे तो 3-2, यानी इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारा PSR है, PSR जो है इनका वो है 3:2। तो अब प्रॉफिट को 3:2 में हम बांटेंगे। उसके बाद है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस वाज 2,07,400, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट दे रखा है हमें। प्रॉफिट हमारे पास है 2,07,400 रुपये। इसके बाद द ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी जो हैं वो 48,000 एंड 40,000 है, यानी कि ये ड्राइंग है 48 और 40। ठीक है बच्चों, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग टू 1,500 फॉर ए एंड 1,100 फॉर बी। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें ड्राइंग पे ब्याज कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब जो ये 6% हमें ये रेट दे रखी थी, इसकी हमें अब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है। यानी इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास कैलकुलेटेड है। ए का जो है उसने हमें कितना बोला है, ए का उसने बोला है 1,500 और जो बी का बोला है वो 1,100 बोला है, यानी कि आपको कैलकुलेट करके दे दिया। तो फिर वो जो फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है, बस बात खत्म हो गई, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये बात माननी है आपने कि अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लैक्चुएटिंग। तो यहाँ पर भी हमें दो चीज़ें बनानी है, एक एप्रोप्रिएशन बनाना है और एक कैपिटल अकाउंट बनाना। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है जैसे अभी हमने सेकंड बी किया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बस हम नई बात जो कह सकते हैं वो ये है कि जब हमें ये कैलकुलेट करके दे दिया तो फिर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो छोटी छोटी बातों का डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मेट कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। सिर्फ आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल अकाउंट बनाने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तारीख हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है, लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखें यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट आपको दिया है 2,07,400। ठीक है, इसके बाद हमारी एडजस्टमेंट शुरू होती है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए और बी, देखो ये हम वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 6% लगाना है, 6 लाख का 6% कितना आएगा? 36,000 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 4 लाख का 6% कितना आ जाएगा? 24,000। तो टोटल कितना आ गया ये? 60,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? सैलरी। सैलरी हमने किसको देनी थी? सैलरी हमने देनी थी बी को। तो हम यहां लिखेंगे सैलरी टू बी। कितना था? 2,500 पर मंथ। साल की कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 30,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या एडजस्टमेंट थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो आप यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ए और बी 1,500 और 1,100, टोटल हो गया 2,600। ठीक है जी, और कोई एडजस्टमेंट? और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कीजिए आप। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,10,000 रुपये। ठीक है जी, 2,10,000 इसका टोटल आ गया। और इसमें से आप 90,000 रुपये घटा दीजिए तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बेस कैपिटल। ठीक है, तो ये आप टोटल, तो कितना डिविजिबल प्रॉफिट आएगा? 90 घटाएंगे तो 1,20 आ जाएगा ना। ठीक है, अब 1,20 को आपने क्या करना है? 1,20 को आपने ए और बी में बांटना है। किस रेशो में बांटना है? देखिए 3:2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो इसकी कैलकुलेशन 3:2 है, सॉरी। तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 72,000 और ये कितना आएगा आपके पास? 48,000। तो 72,000 और 48,000। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल अकाउंट्स हम बना लेते हैं इसके। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में ये कहा गया था स्टार्टिंग में कि ए और बी ने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर बिजनेस पहले से चल नहीं रहा, बिजनेस हमने स्टार्ट किया, तो इसलिए मैं यहां पर बैंक लिख रहा हूं। मैं बैलेंस नहीं लिख रहा, मैं बैंक लिख रहा हूं। तो ए ने 6 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में और बी ने 4 लाख रुपए। ठीक है जी, इसके बाद हमारी एडजस्टमेंट है। पार्टनर्स को क्या क्या मिलना है? देखिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, तो 36,000 और 24,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा? इसके बाद हमें मिलेगा सैलरी। सैलरी उसने किसको बोली थी? बी को बोली थी। कितनी है? 30,000। इसके बाद हमारा प्रॉफिट आ गया, तो लीजिए हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है 72,000 और 48। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। इस तरफ क्या आना है डेबिट तरफ, एक तो ड्राइंग आनी है, तो ड्राइंग्स लिख दीजिए आप। ड्राइंग में आपके पास देखिए कितना है, एक 48,000 और 48 और 40,000। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकाल के दिया हुआ था 1500 और 11, बस और कुछ नहीं आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 7,08,000। तो अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना घटाएंगे, ये है 49,500। जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,58,500। ये कैलकुलेशन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो टोटल करना है बस आपने। सिमिलरली आप इस तरफ का टोटल लगाइए, इस तरफ का टोटल आप लगाएंगे तो आपके पास आएगा 5,02,000 और इसमें से आप 41,100 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 4,60,900। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था और कैपिटल अकाउंट था। आज हमने 2 क्वेश्चन किए, सेकंड का बी पार्ट और थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम और भी इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। हमारे से जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।